ये कोर बिल्डर की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई मिक्स पोस्ट नहीं है, कोर बिल्डर, क्योंकि जो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं उन्हें अपने जोनों से मतलब होता है, अपने वैकेंसी से मतलब होता है। और लोग क्या करते हैं कि मिक्स दिखा कर बढ़ा देते हैं कि इसमें इतना वैकेंसी है, इसमें इतना वैकेंसी है, इसमें इतना वैकेंसी है, तो ये एक धोखा होता है, ठीक है। तो इसे अप्लाई हम लोग नहीं करते हैं। जो भी अप्लाई करते हैं, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, वो अपना अपना वैकेंसी देखते हैं कि मेरा उसमें कितना है, अब मेरे जोन में कितना है, मेरे सीट पे कितना वैकेंसी है, वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किए हैं। यहाँ पे सब चीज़ लिखा गया, टॉप जोन वैकेंसी हो गया, डेंजर जोन हो गया, सेफ जोन वगैरह में कौन कौन आ गए हैं, ये सब दिए हैं हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले जोन हो गया हमारा अहमदाबाद, जो कि बहुत ही कम वैकेंसी है। यूआर के लिए मात्र 6, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए मात्र 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, और ये टोटल मिला के कितने हो गए 13। तो अहमदाबाद में बोला जाए तो पिछली बार की तुलना में बहुत ही कम वैकेंसी है। अब देखिए अजमेर में 3, यूआर के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 1, मात्र 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 0। तो टोटल मिला के 6 वैकेंसी है। इसमें भी पिछली बार अच्छी खासी वैकेंसी थी, वैकेंसी में बहुत ही कम वैकेंसी आई है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार अच्छी तरीके से जांच ले, ये ना देखें कि पिछली बार कम गई है कुछ जोनों में, 1-2 जोनों में, तो वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दें। ये भी देखें कि हाँ पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, इस बार कितना है, ठीक है। हमारा कौन सा हुआ, ये बेंगलुरु जोन हुआ, जिसमें यूआर के लिए 9, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, और टोटल मिला के 23। बेंगलुरु में देखिए, बेंगलुरु सेफ जोन आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पिछला बार कम भी गया था तो मात्र कम वैकेंसी भी थी, मात्र वहाँ पे भी वैकेंसी था 6-7 के आसपास ऐसी वैकेंसी था, ठीक है। तो बेंगलुरु एक सेफ जोन के अंतर्गत आने वाला है, अंतर्गत आने वाला नहीं है भी, इस बार भी सेफ जोन ही है। बिलासपुर में देखिए, बिलासपुर में उस बार ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी थी, इस बार उसके तुलना में बहुत ही कम ना के बराबर मान सकते हैं। देखिए यूआर में 4 है, एससी में 1, एसटी में 1, ओबीसी में 2, ईडब्ल्यूएस में 1, टोटल मिला के 9 वैकेंसी है। तो इस बार देखा जाए तो बिलासपुर भी सेफ़ नहीं है, अजमेर भी सेफ़ नहीं, इधर भी सेफ़ नहीं है। इधर से इतने में ये निकला, एक बेंगलुरु जोन सेफ़ निकले हैं, ठीक है। यदि आपको लगता है कि हम 1 सीट पे 3 सीट पे अप्लाई कर सकते हैं, 2 सीट पे, तो अच्छी बात है, कीजिए, 100 में 100 लाइए, क्यों नहीं होगा। आप 1 सीट पे ही अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी हानिकारक होता है, ठीक है। कितना है, 11 हो गए, एससी में, एसटी में 7, ओबीसी में 15, और ये 5 ईडब्ल्यूएस में, टोटल मिला के 59 वैकेंसी, जो कि चंडीगढ़ एक सेफ जोन के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। चेन्नई उस बार भी ज़्यादा था, इस बार भी ज़्यादा है, नंबर 1 पे वैकेंसी, ठीक है। 72 हैं, 28 हो गए, 14, 49, 19, और ये टोटल मिला के 179 वैकेंसी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए गुवाहाटी भी पिछली बार भी अच्छी थी, इस बार भी ठीक है, उसी तरीके की वैकेंसी। यूआर में 10, एससी में 7, एसटी में 2, ओबीसी में 10, ईडब्ल्यूएस में 3, ये टोटल मिलाकर 24 वैकेंसी है। तो गुवाहाटी भी सेफ है। जम्मू कश्मीर में देखिए 7, 7, 0, 1, 3 और 18। जम्मू कश्मीर पिछली बार भी कम थी, कटअप नॉर्मल ही थी, इस बार कटअप ही नॉर्मल रहने की संभावना है, ठीक है। अब आता है कोलकाता में देखिए 63 वैकेंसी है, एससी में 27, यहाँ पे 4, ओबीसी में 36, ईडब्ल्यूएस में 19, और टोटल मिला के 86 वैकेंसी है, ठीक है, जो कि ज़्यादा है और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। मुंबई में देखिए 29 है, ये 12 हो गए, 5 हो गए, और ये 20 हो गए, और ये 7, और ये टोटल 73, जो कि मुंबई भी एक अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। सिकंदराबाद में देखिए 12 हो गए, और यहाँ पे ये 2 हो गए, एसटी में 1 हो गया, ओबीसी में 4 हो गए, ईडब्ल्यूएस में 2 हो गए, टोटल मिला के 21 हो गए। सिकंदराबाद भी एक नॉर्मल कटअप ही था, 72-73 के आसपास भी था सिकंदराबाद, इस बार भी उसी तरीके के रहने की संभावना है। तिरुवनंतपुरम में 6 है, यहाँ पे 2 हो गए, यूआर में 6, एससी में 2, एसटी में 0, 2,
इधर 0 है, टोटल मिला के 12 है। तो फॉर्म भरने से पहले अपने देख लीजिए, ठीक है, कौन कौन सा है। अब टॉप वैकेंसी में देखिए, नंबर 1 पे चेन्नई हो गया, दूसरा में कोलकाता हो गया, तीसरा में मुंबई, चौथा में चंडीगढ़, पाँचवा में गुवाहाटी, छठा में बेंगलुरु, सातवां में सिकंदराबाद, आठवां में अहमदाबाद, नौवां में तिरुवनंतपुरम। और ये जो मालदा, बिलास, भुवनेश्वर और रांची, जिसमें एक वैकेंसियाँ हैं, और जिसको नहीं लिया गया है तो समझिए उसमें एक भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो हमारा डेंजर जोन के अंतर्गत चेन्नई, कोलकाता हो गया, ठीक है। सेफ जोन में कौन हो गया? मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम। नंबर 1 पर चेन्नई था, दूसरा में कोलकाता। ये मानिए ये दो छोड़ देते हैं, मान के चलिए डेंजर चलते हैं। तो मुंबई से फॉर्म, चंडीगढ़ से फॉर्म फिलअप कीजिए, गुवाहाटी से कीजिए, बेंगलुरु से कीजिए, सिकंदराबाद से कीजिए, ये अहमदाबाद से कीजिए। अहमदाबाद ये सब तो ना के बराबर वैकेंसियाँ है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम में भी ना के बराबर है, तो इसलिए देख लिए अपने अपने जोनों में वैकेंसी है कि नहीं है, फिर अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो सेफ जोन के अंतर्गत इतने जोन होंगे, मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, बेंगलुरु, सिकंदराबाद। ये जोनों में देख लीजिए, अपने अपने जोनों में वैकेंसी देख लीजिए, है तो कीजिए, अन्यथा जहाँ पे नॉर्मल मतलब वैकेंसी, वहाँ पे अप्लाई कीजिए इन जोनों के बेहतर। तो आपको लगता है कि एक वैकेंसी हम लोग ले सकते हैं, तो भाई जहाँ पे एक वैकेंसी है वहाँ पे अपने डाल